सो सबसे पहले स्टार्टिंग में क्या करेंगे, वी विल टेक x कॉमा y and this x comma y will be any point on the circumference of the circle, and then third input we will take, that is r, that r will be the radius of the circle. ये तीन इनपुट जो है वो हम यूजर से ले लेंगे. उसके बाद हमें स्टेप नंबर 2 करनी है. स्टेप नंबर 2 में हमें क्या करना है कि इनिशियली जैसे हम x1 y1 को कुछ x और y असाइन कर देते थे, वैसे ही इनिशियली सर्कल में हम क्या करेंगे, x1 को हम 0 असाइन कर देंगे और y1 को हम r असाइन कर देंगे. और ये जो x1 और y1 क्या है, दिस इज द एनी पॉइंट ऑन द सर्कमफ्रेंस जिसको हमने x और y बोला. ठीक है. उसके बाद हम क्या करेंगे, हम कैलकुलेट करेंगे फर्स्ट इनिशियल डिसीजन पैरामीटर. और ये जो फर्स्ट इनिशियल डिसीजन पैरामीटर जो ब्रेसेनम सर्कल के केस में होता है, ये होता है d0 इक्वल्स टू 3 माइनस 2 इंटू r. तो इसके बेसिस पे हमारी d की वैल्यू आ जाएगी. अब हम ये चेक करेंगे कि वेदर d इज लेस देन 0 और d इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0. हमें ये चेक करना है सबसे पहले, राइट. तो दैट इज द केस 1 एंड केस 2. तो सबसे पहले हम स्टेप नंबर 5 पर आ जाएंगे. यदि d की वैल्यू जो हमने निकाली थी फर्स्ट इनिशियल पैरामीटर, इफ इट इज लेस देन 0, तो x की वैल्यू को हम 1 से इंक्रीज करेंगे और y की वैल्यू को एज इट इज रखेंगे. और जो न्यू वैल्यू ऑफ d है ना, dk प्लस 1 इक्वल्स टू dk प्लस 4xk प्लस 6. यहाँ पर माइंड करेंगे कि यहाँ पर xk लिखा है. xk मतलब यू हैव टू यूज द प्रीवियस वैल्यू ऑफ x. आपको ये जो xk प्लस 1 से जो नई वैल्यू निकाली ये नहीं रखना है, हमें xk की जगह पे प्रीवियस वैल्यू रखनी है. ये कैसे रखेंगे अब वो देखते हैं इम्प्लीमेंटेशन के टाइम पर. फिर केस 2 सिमिलरली क्या होगा कि यदि फर्स्ट इनिशियल पैरामीटर की जो वैल्यू है, इफ इट इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, देन x की वैल्यू को 1 से इंक्रीज करेंगे, y की वैल्यू को 1 से रिड्यूस करेंगे और न्यू वैल्यू ऑफ जो dk प्लस 1 है, दैट इज dk प्लस 4 ब्रैकेट में xk माइनस yk और प्लस 10. ये वैल्यूज को आपको याद में रखना है. इसके बाद इंपॉर्टेंट स्टेप ये आती है कि आपको जो भी पॉइंट आपका निकला है, मतलब x, y, जो भी आपका पॉइंट निकला है, उस x, y के आपको अदर 7 पॉइंट्स ऑफ सिमेट्री निकालने हैं. अदर 7 पॉइंट ऑफ सिमेट्री कैसे निकालते हैं ये भी आपको सिखा दिया है कि x में h ऐड करते हैं और y में k ऐड करते हैं. वेयर h, k आर दी other point than the center, मतलब other point of center that is other than the 0, 0. यदि आपका origin 0, 0 दिया है तब तो it is well and good. यदि वो 0, 0 नहीं है, यदि xc और yc की कुछ वैल्यू है तो वो वैल्यू आपको x और y में ऐड करना पड़ेगी. और ऐसे अलग अलग 8 पॉइंट ऑफ सिमेट्री होते हैं जो अभी हम निकालेंगे आज की क्लास में, मतलब इसमें हम लिखेंगे. और ये सब कुछ स्टेप नंबर 1 to 6, ठीक है ना. और स्पेशली स्टेप नंबर 4 to 6 हमें कब तक करना है, जब तक x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल्स टू y नहीं हो जाती. ठीक है, जब तक x बड़ा नहीं हो जाता y से, तब तक हमको ये कंटिन्यू करते रहना है एंड देन वी विल स्टॉप. आई होप इट इज क्लियर नाउ. x, y, r यूजर से इनपुट ले लेंगे, फिर 0 और r पहले x और y को इनिशियलाइज कर देंगे, फर्स्ट इनिशियल डिसीजन पैरामीटर निकालेंगे और उसकी वैल्यू ग्रेटर देन है या लेस देन है या इक्वल टू है, उसके बेसिस पर हम आगे प्रोसीड करेंगे. जस्ट यू हैव टू कीप इन माइंड द न्यू वैल्यू ऑफ d. जब लेस देन 0 होता है तो उसके केस में dk प्लस 1 इक्वल्स टू dk प्लस 4xk प्लस 6 होता है. और जब ग्रेटर देन या इक्वल्स टू 0 होता है तो उस केस में dk प्लस 1 इक्वल्स टू dk प्लस 4xk माइनस yk प्लस 10 होता है. इतना आपको जो है ध्यान में रखना है. हाँ अभिषेक. मैम जो हमने स्टार्टिंग में सरकमफ्रेंस वाला पॉइंट लिया, इनपुट कराया है, इसका क्या काम था? वो क्वेश्चन में गिवन रहेगा. देखो आपको सिर्फ रेडियस से तो काम नहीं चलेगा, क्योंकि यहाँ पर आप केवल मतलब आप कोई उसमें
क्या बोलते हैं आपके, उससे तो नहीं बना रहे हो आप जिससे हम सर्कल बनाते हैं, राइट। आपको यहाँ पर क्या करना है, आपको एक वैल्यू तो सरकमफ्रेंस पे चाहिए ताकि आप उसकी करस्पॉन्डिंग बाकी वैल्यूज को क्या करेंगे, निकाल पाएंगे। मतलब आपको फर्स्ट वैल्यू तो वहां पर जरूरी है, इसलिए एक्स और वाई जो है यहाँ पर फर्स्ट एनी पॉइंट ऑन द सरकमफ्रेंस वो जो बनाना है कंपल्सरी है, ठीक है। अभी मैं आपको इनकम्प्लीट डायग्राम भी बना के दिखाऊंगी यहाँ पर, जब अपन प्रैक्टिस करेंगे तब आपको थोड़ा सा ना उससे और क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अपन एक नया प्रोग्राम ले लेते हैं, ठीक है। फाइल सेव कर लेते हैं इस प्रोग्राम को, रेजोनेंस सर्कल। चलिए सबसे पहले हैश इंक्लूड, सबसे पहले इसमें हम ले लेते हैं हमारी हेडर फाइल ग्राफ v1.h, ठीक। तो इसके बाद हम लगा देते हैं void main, यहाँ पर सबसे पहले ले लेते हैं ड्रॉ ग्राफ, जो हमारे ग्राफ को कॉल करता है। देखो हमने हमारा ग्राफ बनाया है तो हम तो उसे हर प्रोग्राम में कॉल करेंगे ही करेंगे। फिर इंट, क्या क्या लेना है अपने को, x लेना है, y लेना है, और क्या लेना है, एक रेडियस के लिए r लेना है, और हमें एक फर्स्ट इनिशियल डिसीजन पैरामीटर के लिए अभी तो d ले लेते हैं, फिर बाद में जो लगेगा वो और इसमें ऐड कर लेंगे हम, ठीक। तो सी आउट एंटर एनी पॉइंट ऑन circumference x and y, ठीक है, और सी इन x और y, ठीक है। इतना तो आपको क्लियर है। फिर सी आउट वापस से क्या लिखेंगे, एंटर दी रेडियस ऑफ दी सर्कल, राइट। यहाँ पर रेडियस भी एंटर करवा लो, एंड सी इन आर। ये काम तो आपका बहुत सिंपल हो गया कि आपने एक्स और वाई यूजर से एंटर करवा लिए और आपने एंटर दी रेडियस ऑफ दी सर्कल करवा ली, ठीक है। इतना काम आपने जो है वो करवा लिया है। अब यहाँ पर अपने को क्या करना है, देखिए अब यहाँ पर आगे का पॉइंट क्या करना है, अब आपको क्या करना है, अब आपको वैल्यू असाइन करनी है। तो सबसे पहले आप क्या कर दो कि जो x है, x को आप असाइन कर दो 0, x इक्वल्स टू 0, और जो y है, y को हमें असाइन करना है रेडियस। तो हमारा जो फर्स्ट पॉइंट हो जाएगा, जो हमें प्लॉट करना है, वो फर्स्ट पॉइंट जो प्लॉट करना है वो क्या हो जाएगा हमारा 0,r। इसको आपको यदि समझना है तो आप इसको डायरेक्टली मतलब इस 0,r को प्लॉट भी कर सकते हो, वो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी मैं आपको दिखा दूंगी इसको भी करके, ठीक है। तो आप यहाँ पर पुट पिक्सल लिखकर और 0,r को प्लॉट भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट जो है वो आपका प्लॉट हो जाएगा। अब आपको क्या करना है यहाँ पर, फाइंडिंग द फर्स्ट इनिशियल डिसीजन पैरामीटर, राइट। अब आपको क्या करना है, फर्स्ट इनिशियल डिसीजन पैरामीटर को फाइंड आउट करना है। कैसे करेंगे, d इज इक्वल्स टू 3 माइनस 2 इंटू r, ठीक है। ये हमारा फर्स्ट इनिशियल डिसीजन पैरामीटर हो गया। अब हमें ये क्या करना है, यहाँ पर वापस से वही करेंगे जो हम नॉर्मली करते हैं कि इफ d इज लेस देन 0, यदि d लेस देन 0 है तो हम क्या करते हैं, यदि d लेस देन 0 है तो x की वैल्यू को यहाँ पर पहले लिख लेते हैं, d इज इक्वल्स टू d प्लस 4, ठीक है ना, 4 इंटू x, ठीक है। और अभी x की वैल्यू क्या है, ऊपर 0 है, यहाँ पर x 0 रहेगा, और प्लस 6, ये हमारा हो गया न्यू वैल्यू ऑफ d। और साथ में यहाँ पर क्या लिख देंगे, x जो है, वेट अ मिनट, यहाँ पे लिख देंगे x इक्वल्स टू x प्लस 1,
ठीक है, x की वैल्यू को 1 से इंक्रीज कर देंगे और लिखना है तो लिखिए, अदरवाइज मत लिखिए कि y इज इक्वल्स टू y। ये अंडरस्टैंडिंग के लिए है कि यहाँ पर y जो है वो y रहेगा। इसका एल्स पार्ट क्लियर है आपको? एल्स पार्ट तो एल्स पार्ट में डेफिनेटली क्या होगा, ग्रेटर देन या इक्वल्स टू 0 आ जाएगा। तो इस केस में d की वैल्यू क्या रहेगी, d इज इक्वल्स टू d प्लस 4। 4 के बाद यहाँ पर क्या लिखेंगे, x माइनस वाई। x माइनस वाई करना पड़ेगा प्लस ऑफ 10। ठीक, ये फॉर्मूले याद होने चाहिए। और x इक्वल्स टू x प्लस 1, x की वैल्यू तो बढ़ेगी और y की वैल्यू y इज इक्वल्स टू y माइनस 1। ठीक, तो ये हमारा जो है आपका ये लूप, ये क्या हो गया आपका, ये कंडीशन हो गई। ठीक है, अब इसके बाद आपको क्या लगाना है, पुट पिक्सल, क्योंकि आपको जब तक आप पिक्सल की वैल्यू को पुट नहीं करेंगे तब तक आपको रिजल्ट जो है वो स्क्रीन पे देखने को नहीं मिलेगा। तो गेट मैक्स x डिवाइडेड बाय 2 प्लस ऑफ x, क्योंकि हमने x ही लिया है, देन गेट मैक्स y है ना, डिवाइडेड बाय 2 माइनस ऑफ y, क्योंकि हमने x और y ही लिया है यहाँ पर। एंड सपोज द लाइन इज रेड कलर, राइट, तो हमने पुट पिक्सल भी लगा दिया। अब यहाँ पर क्या करना है आपको, यहाँ पर लगा दो गेट ch, क्लोज ग्राफ, देन क्लोज। ठीक है, प्रोग्राम को एक बार सेव कर दीजिए। अब यहाँ पर बस एक ही चीज बची हुई है, सॉरी 2 चीजें बच गई है। तो पहली चीज तो ये बच गई है कि यहाँ पर ये जो मैंने लूप लगाया है, ये x जब तक ग्रेटर देन इक्वल्स टू y नहीं हो जाता तब तक ये लूप चलते रहना चाहिए। क्या करूंगी इसके लिए, मैं कहाँ लगाऊंगी लूप, कहाँ लगेगा लूप, वाइल। कौन बताएगा क्या आएगी वाइल के अंदर कंडीशन, x is greater than or equals to y। x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू y। ठीक है, और यहाँ पर इसको पूरे को एक लूप में डाल दीजिए। ठीक है, चलिए अब अपन पहले तो एक बार प्रोग्राम पूरा चेक कर लेते हैं, उसके बाद हम प्रोग्राम को रन करते हैं। सबसे पहले हमने अपना ग्राफ इंक्लूड कर दिया, वॉइड मेन लगा दिया, ड्रॉ ग्राफ ले लिया, फिर हमने एक्स वाई और आर डी ये सब डिफाइन कर दिए। एक्स वाई हमने यूजर से इनपुट ले लिया, आर हमने यूजर से इनपुट ले लिया। सबसे पहले हमने एक्स को 0 पुट कर दिया, वाई को आर पुट कर दिया। फिर हमने फर्स्ट इनिशियल डिसीजन पैरामीटर की वैल्यू निकाल ली। फिर हमने लूप लगाया कि जब तक x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल्स टू y है ना, नहीं हो जाती, राइट, वाइल। तो ये वाइल लूप गलत नहीं हो रहा है थोड़ा, वाइल x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू y, मतलब जब तक x ग्रेटर देन इक्वल टू y नहीं हो जाता। कुछ कंडीशन में आपको कुछ दिक्कत नहीं लग रही है? हम लेस देन कर देंगे उसको, जब तक लेस देन है चलेगा। यस, जब तक लेस देन, क्योंकि ये तो यही खत्म हो जाएगा ना, x की वैल्यू तो बड़ी, जो हमें तो वहां पर स्टॉप करना है। तो वो लूप कब तक चलाना है, जब तक x की वैल्यू छोटी रहेगी। जैसे ही x की वैल्यू इक्वल टू या बड़ी रहेगी स्टॉप हो जाना चाहिए। ठीक है ना, अभिषेक के अलावा बाकी कोई क्लास में नहीं है क्या? है तो बोलो ना। चलिए, अब फिर इफ d इज ग्रेटर देन 0 तो d इज इक्वल टू d के प्लस 4x प्लस 6, x की वैल्यू बढ़ाएंगे y एज इट इज। एल्स में d प्लस 4x माइनस y प्लस 10, x की वैल्यू बढ़ेगी, y की वैल्यू रिड्यूस होगी। पुट पिक्सल में अभी मैंने सिर्फ x और y को ही पुट किया है, ओनली x एंड y। ठीक है, और रेड कलर और ch क्लोज ग्राफ। एक बार मैं सारे ब्रैकेट चेक कर लेती हूँ। एक ब्रैकेट, वाइल का ब्रैकेट, हाँ बेटा वाइल का ब्रैकेट नहीं लगा है, हाँ एक मिनट है ना, क्लोजिंग ब्रैकेट। ओके, ये वाला एक ओपन हुआ है, उसके बाद यहाँ पर वाइल एक ओपन किया है, ये तो दोनों क्लोज हो गए। यहाँ पर पुट पिक्सल के बाद वाइल को क्लोज। ओके, थैंक यू। चलिए पहले प्रोग्राम को रन करके देखते हैं। एरर्स हैं, कॉल फॉर नॉन फंक्शन,
वही मिस्टेक की जो मैं आप लोगों को बोलती हूँ, इनटू तो लगाया ही नहीं, क्योंकि हमारी आदत होती है कॉपी पेन वाली, है ना, कि d+4 इंटू लगाने के लिए ब्रैकेट लगा दिया, अंडरस्टूड है कि इंटू है ये, लेकिन हमारा कंप्यूटर नहीं मानता है। चलिए कोई बात नहीं। Any point on the circumference? Suppose I take it as 0 and 0, and the radius I take as 50, right? चलिए क्या हुआ? Why this is like this? ये सिर्फ आधे का भी आधा क्यों बना? सबसे पहले तो सबको दिखाई दे रहा है? यस मैम। रेड कलर का Yes, हाफ, ठीक है। हाँ, तो यस मैम। क्यों बना? देखो, ये ऐसा इसलिए बना क्योंकि जब मैंने न्यूमेरिकल किया होगा, है ना, न्यूमेरिकल में मैंने वैल्यू क्या दी है, मैंने जो वैल्यू दी है वो 0 0 दी है, और रेडियस जो दी है 50 दी है। मतलब मेरा पहला जो पॉइंट होगा वो कहाँ से शुरू होगा? 0,50 से। तो 0,50 मतलब पहला पॉइंट तो मेरा ये वाला आ गया, क्योंकि 0,50 तो यही पॉइंट होता है। देखो यहाँ पर x 0 है और y क्या है? 50। यहाँ पर भी x 0 है और y मेरा क्या है? 50 है, राइट। फिर मैंने निकाला 3 - 2 × r। अब r की वैल्यू क्या है यहाँ पर? 50, तो 100, तो 3 - 100 दिस इज माइनस का कितना आया मेरा? 97। माइनस का 97 आया, मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है? माइनस का 97 यहाँ पर यदि आया है सपोज, मतलब नेगेटिव वैल्यू, मतलब x की वैल्यू क्या होगी मेरी? x की वैल्यू इंक्रीज होगी और y रिमेन एज इट इज। मतलब जो सेकंड वाला पॉइंट आएगा वो मेरा क्या आएगा? 1,50। डू यू एग्री? यस मैम। अब देखो 1 कहाँ है? एक्सिस पे यहाँ आता है 1, और 50 तो यही है, मतलब दूसरा वाला पॉइंट इसके बाद आया। फिर हो सकता है 2,50, 3,50, 4,50, और अप टू ये कितना हुआ है? अप टू ये हुआ है 40,50 तक, मान के चलो ये अप टू हो गया होगा। पर इसके बाद ये नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि इसने सारे x और y को प्लॉट कर दिया। देखो, अंडरस्टैंडिंग सबको बहुत क्लियर होना यहाँ पर जरूरी है। सिर्फ प्रोग्राम बनाना या पूरा सर्कल बनाना हमारा मकसद नहीं है। हमारा मकसद है प्रोग्राम को बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करना कि सर्कल ड्राइंग में होता क्या है जनरली। मतलब मैं यहाँ पर जो आपको एक्सप्लेन करना चाह रही हूँ, ये करना चाह रही हूँ कि यदि आपकी लाइन सिर्फ इतनी सी बनी है, मतलब हमारा जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है वो पूरा इतना बनना चाहिए, लेकिन उसमें भी हमारा तो ये आधा बना है, सिर्फ इतना बना है। तो ये इतना क्यों बना है? क्योंकि जितने भी x, y थे, जितने भी x, y निकले वो तो सारे प्लॉट हो गए, लेकिन इस x, y के रिफ्लेक्शन के अकॉर्डिंग जितने भी y, x थे वो प्लॉट नहीं हो पाए। मैं सही बोल रही हूँ? यस मैम। जितने भी x, y निकले वो तो सारे प्लॉट हो गए, क्योंकि मैंने खुद ने लिखा पुट पिक्सल x, y, रेड, इसलिए जितने भी x, y निकले थे वो तो सारे प्लॉट हो गए। लेकिन रिफ्लेक्शन करके जितने भी y, x थे वो मेरे प्लॉट नहीं हो पाए, क्योंकि वो तो मैंने लिखे ही नहीं। उसके अलावा कि और क्या क्या नहीं हुआ? x, y मेरे प्लॉट हो गए, y, x मेरे प्लॉट नहीं हो पाए। उस सिमिलर मैनर में मेरा x -x और y भी प्लॉट नहीं हुआ। सिमिलर मैनर में मेरा y और x भी प्लॉट नहीं हुआ। सिमिलर मैनर में मेरा -x -y प्लॉट नहीं हुआ, -y -x प्लॉट नहीं हुआ। याद है सारे पॉइंट ऑफ सिमिट्री? और x और -y भी नहीं हुआ, और y और -x भी नहीं हुआ। ये सारे पॉइंट ऑफ सिमिट्री मैंने मेंशन नहीं किए थे प्रोग्राम में, इसलिए वो मेरे पॉइंट प्लॉट हुए ही नहीं। इसलिए मेरा जो सर्कल है मुझे सिर्फ इतना सा दिख रहा है। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? इसके लिए मुझे सबसे पहले तो अपने प्रोग्राम को ठीक करना पड़ेगा। मतलब मेरे जितने भी पॉइंट ऑफ सिमिट्री हैं, उन पॉइंट ऑफ सिमिट्री के मुझे यहाँ पर कितने? टोटल 8 स्टेटमेंट्स मुझे यहाँ पर लिखने पड़ेंगे। सबसे पहले तो इन स्टेटमेंट को मैं क्या कर लेती हूँ? सबसे पहले 8 बना लेती हूँ, ठीक है। एडिट
कॉपी। ठीक है, चलिए अब अपन एक एक पॉइंट लिखते जाते हैं और यहाँ पर लिखेंगे शिफ्ट इंसर्ट करेंगे। अब देखो पहला पॉइंट ध्यान से देखेंगे, पहला पॉइंट जो आपका आया वो क्या आया, गेट मैक्स एक्स प्लस वाई माइनस, मतलब ये माइनस वाई तो ठीक है, ये देखो यहाँ पर कंफ्यूज मत होना क्योंकि ये तो हमने पॉइंट को प्लॉट करने के लिए किया है। ठीक है, आप चाहो तो अभी अभी के लिए मैं इसको प्लस कर देती हूँ, यहाँ पर मैं नहीं चाहती कोई कंफ्यूजन हो। तो पहला पॉइंट जो आपने लिया है वो कौन सा लिया है, एक्स और वाई, मतलब दूसरा पॉइंट जो मेरा लूंगी मैं कौन सा लूंगी अब यहाँ पर, वाई और एक्स। ठीक है, आपके समझाने के लिए मैं इसको अभी प्लस कर रही हूँ। चलिए, तो पहला पॉइंट मेरा आया एक्स और वाई और दूसरा पॉइंट आ गया मेरा वाई और एक्स। ये वाले दो पॉइंट सिमेट्री आपको क्लियर है। अब दूसरा वाला क्या आएगा, माइनस एक्स और यहाँ पर आ जाएगा प्लस वाई। अपन लाइन से चलेंगे तो अपने को दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो कितना आया, माइनस एक्स और प्लस वाई। फिर चौथा पॉइंट में क्या करेंगे, प्लस वाई और यहाँ पर माइनस एक्स था ना, तो यहाँ पर करिए माइनस वाई और माइनस वाई के साथ यहाँ पर कर देंगे अपन प्लस एक्स। सिर्फ वैल्यूज को अपन ने क्या किया है, इंटरचेंज किया है, साइन अपना वही रहेगा। ठीक, अब क्या करेंगे, प्लस एक्स और माइनस वाई, ये वाला अपना बिल्कुल सही है। शिफ्ट इंसर्ट, चलिए अब प्लस वाई के बाद यहाँ पर क्या करेंगे, माइनस एक्स। ठीक, ये हमारा 6 नंबर पर हो गया। अब करेंगे हमारा हम क्या, माइनस एक्स और माइनस वाई, ये भी करेक्ट है। ठीक, और लास्ट वाला जो करेंगे वो करेंगे हम माइनस वाई और माइनस एक्स, माइनस वाई और माइनस एक्स। ये हमारे इतने हमने पॉइंट ऑफ सिमेट्री लिख लिए। क्लियर है, अभी मैं इसी पॉइंट ऑफ सिमेट्री से आपको बता रही हूँ, अभी इसी पॉइंट ऑफ सिमेट्री से बता देती हूँ, है ना, तो आपको इसमें दिक्कत नहीं आएगी। या तो गेट मैक्स एक्स और गेट मैक्स वाई, ठीक है, अभी कहीं और बन जाएगा अपना सर्कल, कोई दिक्कत नहीं है। अंडरस्टैंडिंग लेकिन अपनी क्लियर होना चाहिए। क्या किया मैंने, एक्स वाई, वाई एक्स, माइनस एक्स वाई, माइनस वाई एक्स, एक्स माइनस वाई, वाई माइनस एक्स, माइनस एक्स माइनस वाई और माइनस वाई और माइनस एक्स। ठीक है, ये मैंने अभी इतने पॉइंट्स जो हैं वो आपके बना लिए। कंट्रोल F9, ठीक है, इसको अपन 0 0 0 एंड सेम रेडियस हम देते हैं 50। इज इट ओके? Yes, ma'am. Yes, आया ma'am. आपका सर्कल बना? क्यों बना सर्कल? Yes, कि आपने यहाँ पर सारे पॉइंट ऑफ सिमेट्री जो है वो निकाल रखे हैं। अब देखो इसमें अपन एक काम करते हैं, कुछ पॉइंट ऑफ सिमेट्री जो है उसको अपन अभी क्लोज कर देते हैं। ठीक है ना, देखो अंडरस्टैंडिंग लेवल आपका बहुत हाई होना चाहिए, क्योंकि तभी आपको मजा आएगा कि हाँ हम कुछ कर रहे हैं। सिर्फ सिंपली प्रोग्राम देखने से और इससे कुछ नहीं होगा। देखो अब ऐसे में क्या बना, हमारा सिर्फ सेमी सर्कल बना, हमारे ऊपर के बने ही नहीं। ठीक है, अब कुछ में हम इसको लगत नहीं करके कुछ रैंडम कर देते हैं, ऑल्टरनेट कर देते हैं कि इसको बंद कर दिया, फिर फोर्थ को बंद कर दिया, फिर इसको क्लोज कर दिया, फिर इसको भी क्लोज कर दिया। ऐसे ऑल्टरनेट करके देखते हैं, तो कहीं पॉइंट आएंगे कहीं पॉइंट नहीं आएंगे, मतलब एकदम अधूरा सा आपको कुछ डायग्राम देखने को मिलेगा। देखिए इस टाइप से आपको साइड्स नहीं मिला। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? yes, ma'am. यस, Yes, ma'am. ठीक है, तो इस तरह से आपको क्या करना है, आपको पूरे पॉइंट ऑफ सिमेट्री आप लिखोगे, तभी आपका यहाँ पर क्या होगा, तभी आपका जो है वो सर्कल पूरा कंप्लीट बनेगा। आपको पूरे यहाँ पर पॉइंट ऑफ सिमेट्री लिखना क्या है, जरूरी है। आप यदि पॉइंट ऑफ सिमेट्री पूरे नहीं लिखेंगे तो आपका सर्कल, काम करने दो भोजपुरी को, म्यूट कर लीजिए आरव। ठीक है, तो यहाँ पर पॉइंट ऑफ आपके सिमेट्री जो है वो आपको पूरे लिखना कंपलसरी है, नहीं तो आपका यहाँ पर वो
जो वो है वो नहीं बन पाएगा आपका। ठीक है, चलिए, तो इतना तो आई होप आपको बहुत क्लियर है, एकदम मान के चल रही हूं मैं ऐसा। इज इट ओके? मैं मान के चल लूं कि आपको क्लियर है? यस मैम। मैम Yes, ma'am. स्पोर्ट्स में वो सेमी सर्कल वाला जो हमने करा था वो भी हो जाएगा ना इससे तो? हाँ हाँ, इसमें इसमें सेमी सर्कल वाला भी हो जाए। जैसे इलिप्स को हम सर्कल बना सकते हैं, जैसे हम इलिप्स यस मैम। को सर्कल बना सकते हैं। इलिप्स को सर्कल कब बना सकते हैं? जब इलिप्स में जो दो रेडियस होती है, एक माइनर और एक मेजर एक्स। तो अरे पहले मैच खत्म हो गया, अरे मेरे को टीवी देखने दे, पहले मैच नहीं आ रहा। प्लीज मैम ये कर कौन है? लीजिए। तो जैसे हमने वहां पर एक्स और वाई एक्सिस जो माइनर मेजर अलग अलग होती है, अनइक्वल साइज की होती है, यदि हम उसको इक्वल साइज की कर देंगे तो इलिप्स भी सर्कल दिखता है। सिमिलर मैनर में अरे वो डिस्क्रिप्शन दिया तो उसके पैसे भी नहीं आए, बता कैसे लोग यार। कैसे लोग हैं भगवान कसम से। कौन सा वाला अभिषेक है ये? चौरसिया है ये? चौरसिया है, चौधरी है, कौन सा वाला है ये? मैम अभिषेक नहीं है मैम मैम, अभिषेक नहीं है। कोई और है। विशाल 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 नहीं कहाँ मैम, पे? सिर्फ अभिषेक लिखा हुआ है उसके। हाँ, अभिषेक लिखा हुआ आ रहा है ना, चलो छोड़ो, कोई भी हो जाने। यस मैम। ठीक है, उसको टीवी देखने दो, उसको बड़ा मैच का शौक है। आईपीएल कैंसिल हो गए फिर भी उसको देखना है, देखने दो। चलिए, ठीक है, तो इस तरह से आपको देखो, अब आपने ब्रेसिलियन सर्कल बनाया, आप 5 मिनट में मतलब मिड पॉइंट सर्कल भी बना सकते हो, ओनली इन 5 मिनट। यदि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है तो इसी प्रोग्राम को मतलब वापस से सेव एज करके 5 मिनट में आप मिड पॉइंट सर्कल बना सकते हो। आपको कुछ भी नहीं करना है मिड पॉइंट सर्कल में, आपको जस्ट 3 - 2r की जगह पे 1 - r लिखना है। एम आई राइट? वहां पर क्योंकि 1 - r होता है, अपन नेक्स्ट लैब में देखेंगे, अपने को जल्दी नहीं है अभी, पर मैं बता रही हूँ आपको। पर जैसे मैंने वाइल कंडीशन में आपको याद दिलाया था, आपको ये चीज वाइल कंडीशन में याद रखनी है कि हम जब न्यूमेरिकल करते हैं तो हम न्यूमेरिकल कब तक करते जाते हैं? जब तक एक्स की वैल्यू छोटी रहती है। एक्स की वैल्यू जैसे ही बड़ी रहती है, हो जाएगी या इक्वल टू हो जाएगी, आपको स्टॉप करना है। तो ये चीज आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। जैसे यदि यहाँ पर यदि मैं ग्रेटर देन रहने देती, है ना, सपोज यहाँ पर मैं ग्रेटर देन रहने देती, तो क्या होता? मेरा न्यूमेरिकल वही स्टॉप, एक पॉइंट मार्क होके स्टॉप हो जाता। क्यों? क्योंकि वो वैल्यू तो छोटी ही रहती है, राइट? देखिए यहाँ पर ये स्टॉप हो गया, कुछ आ ही नहीं रहा है। क्यों? क्योंकि मेरी पहली ही वैल्यू में एक्स छोटा है, तो वहीं पर स्टॉप हो गया, आगे बढ़ा ही नहीं। आई बात समझ में? तो आपको ये बहुत छोटी छोटी चीजें होती है प्रोग्रामिंग में, जो आपको बहुत ज्यादा माइन्यूटली ध्यान रखना है कि हमें ये लूप कब तक चलाना है? जब तक एक्स छोटा है। जैसे ही एक्स इक्वल टू या बड़ा हो जाएगा तो स्टॉप हो जाएगा, है ना? कंडीशंस कॉपी पेन पे जब न्यूमेरिकल करते हैं और जब हम इम्प्लीमेंटेशन करते हैं तो दोनों में बहुत ज्यादा फर्क होता है, और इसी चीज का हमको बहुत ज्यादा ध्यान में रखना है। क्लियर? तो यहाँ पर मैम यहाँ पर इक्वल्स टू भी नहीं आना चाहिए ना, x लेस देन y होना नहीं चाहिए। नहीं नहीं, इक्वल्स टू आएगा ना। यदि 5,5 भी होता है तो स्टॉप हो जाना चाहिए। यस मैम, तो इट विल वर्क अगर लेस देन होगा तो। नहीं 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 नहीं, अरे आरसीबी जीत के चाय पिलवा दे यार। मैं ये बोल रही हूँ आपसे कि इक्वल टू भी रहेगा तो उसको वर्क करने देंगे, क्योंकि नेक्स्ट टाइम तो वो वैल्यू बढ़ेगी ना। इक्वल टू तक की भी वैल्यू आपको निकालनी है कंप्लीट सर्कल बनाने के लिए। ठीक है ना? 1 मिनट ओके मैम। वेट। अरे मम्मी जल्दी चाय ले, आरसीबी जीत गई। ये मूंगा कौन है मैम तुम्हारे पास? ये एक दूसरा मिनट, है एक मिनट। मूंगा ये मूंगा कौन है? मैम ये किसी मूंगा का नाम आता है यहाँ पे। कोई और ऋषभ, मूंगा अब नाम चले है। हम गया, लोग नहीं जानते मैम। अब चले गया ना ये नाम? अब कोई नहीं है इस नाम से यस पार्टिसिपेट। मैम, वो डिफरेंट डिफरेंट नाम से कनेक्ट कर रहा है मैम। अभी रुक जाओ, यस उसको मैम, पहले connect करने आरव नाम से करा था उसने। दो। चलिए, फिर अभिषेक, फिर जाने मूंगा। दीजिए, उसको ज्यादा अच्छा वेटिंग लग रहा लूप होगा, इनेबल कर दो मैम। प्रोग्रामिंग ज्यादा अच्छी लग गई होगी, कोई बात नहीं। चलिए, अपन तो वैसे भी मीटिंग एंड हो रही है ना? मैं एक बार अटेंडेंस ले लेती हूँ। 44, फिर भी पुअर ही है अटेंडेंस, नॉट सो गुड। चलिए, लेट मी टेक अटेंडेंस, देन यू कैन rejoin, right?
आरसीबी जीत गई, मम्मी चाय पिलाओ। नहीं है मैम, कोई बाहर से आ रहा है। वो कब से चाय ही पी रहा है आरसीबी जीतने के बाद। पी ले भाई, बॉर्नविटा भी पी ले जा। उसकी मम्मी चाय नहीं दे रही उसको, तो वो इधर आ रहा बार बार। यस मैम। चलिए छोड़ दीजिए, स्टॉप डिस्कसिंग अबाउट